कृष्ण। नमस्कार मित्रों। एकादशी, सावन में पुत्रदा एकादशी, जैसे नाम ही पुत्रदा है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। संतान के लिए, बेटा हो या बेटी, संतान आवश्यक होती है। तो ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी होता है। आइए जानते हैं सुमुहूर्त, पूजा विधि, ये 11 व्रत कब किया जाएगा और व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे, कई बार क्या होता है, लोग व्रत नहीं कर पाते, उनका सामर्थ्य नहीं रहता है, तो आप फलाहार खाकर व्रत कीजिए। अगर फल खाकर भी व्रत नहीं रख पा रहे तो आप मांस, मंदिरा ये सब मत खाइए। लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का त्याग कीजिए। शुद्ध सब्जी रोटी बनाइए और आप भोजन कर सकते हैं। दूध रोटी खाइए, गुड़ से रोटी खा लीजिए, एक समय भोजन कर लीजिए। अगर आप एक समय भोजन करके भी व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों समय भोजन आप कर सकते हैं। तो कहावत है, मन चंगा कटौती में गंगा, श्रद्धा और विश्वास से। व्रत नहीं कर पाते तो कथा अवश्य सुनिएगा। तो आइए जानते हैं पहले हम 11 कब है। वैसे तो 11 शुरू हो जा रहा है 4 तारीख को, सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, विशेष है। तो 4 तारीख को 11:32 पर, क्योंकि दोपहर से शुरू हो रहा है, और दूसरे दिन 5 तारीख को 1:32 तक 11 का व्रत है। तो इस बार कंफ्यूजन नहीं है कि कब हम 11 का व्रत करें, एकादशी का व्रत कब रखा जाए, क्योंकि 4 या 5 लोग 2 दिन, हर व्रत अब 2 दिन आ रहा है, हर त्यौहार 2। लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, शास्त्रों के अनुसार जो धर्मशास्त्र की ज्ञाता है, उन पंडितों, उदया तिथि पर जो व्रत किया जाता है। जैसे अब चतुर्थी है, ये उदया तिथि नहीं, चतुर्थी तिथि में चांद निकलना विशेष होता है, क्योंकि चतुर्थी में चंद्र को ही अर्घ्य देकर व्रत तोड़ा जाता है, तो उसमें शाम का समय दिया जाता है। और व्रतों में उदया तिथि यानी सुबह के समय, तो 5 तारीख दिन मंगलवार, सावन का बहुत ही विशेष व्रत है पुत्रदा एकादशी। तो ये 5 तारीख को ही किया जाएगा, क्योंकि 4 को 11:32 पर है, सुबह के समय नहीं है, उदया तिथि में नहीं है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। 5 तारीख को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और जिन महिलाओं को संतान रत्न चाहिए, संतान नहीं है पुत्र या पुत्री ने, वो ये व्रत अवश्य करें। और जिन महिलाओं के पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, तो वो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। ये संतान प्राप्ति के लिए बहुत विशेष व्रत है। 2 बार आता है पुत्रदा एकादशी, साल में 2 बार आती है, एक बार सावन के महीने में, दूसरा पौष महीने में। दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। कहते हैं साल में 24 एकादशियाँ आती हैं। 24 नहीं कर पाते तो 12 कर लीजिए, 12 नहीं कर पा रहे 6 कर लीजिए, 6 भी नहीं आपके बस की है तो 4 नहीं तो 2, अगर 2 भी नहीं कर पाते तो जेठ मास में भीमा एकादशी, निर्जला एकादशी आती, मात्र एक एकादशी का व्रत कीजिए, आपको 24 एकादशियों का फल मिलेगा। तो ये तो हो गया 5 तारीख को हमें एकादशी का व्रत करना है। शुभ मुहूर्त, पूरा दिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 4:30 5:30 तक स्नान कर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल, हल्दी 1 चुटकी मिलाकर, इसके बाद पीले वस्त्र धारण कीजिए, फिर चौकी सजाइए, चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाइए, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित कीजिए, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, पीले फूल, पीताम्बरी पहनाइए, पंचामृत से स्नान कराइए, इसके बाद धूप दीप जलाइए, अखंड ज्योत जलाइए। इसके बाद वहाँ बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एकादशी व्रत कथा। देखिए, व्रत नहीं कर पाए तो भी नियम से पूजा कर लीजिए, आपको पुण्य फलों की प्राप्ति मिलेगी। पूजा करने से आपके बच्चे हैं वो उन्नति तरक्की करेंगे, और जो निसंतान है उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इसके बाद 24 बार आप व्रत कथा सुने, भगवान की आरती कीजिए। आरती में कपूर अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा, कपूर जलाइए, आरती कीजिए। इसके बाद खीर बड़ा प्रिय है प्रभु को, मखाने साबूदाने की खीर बनाइए, क्योंकि इस दिन चावल नहीं बनता है, तो आप खीर बनाइए।
और पूजा करने के बाद पहले कन्याओं में इस खीर का वितरण कीजिए, फिर घर के सभी लोग इस खीर को खाइए। छोटा सा व्रत है, बहुत ही प्यारा सा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, हर विघ्न बाधा संकट दूर होंगे। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में भगवान श्री कृष्ण के नाम जो हैं वो लिख दीजिएगा। जय श्री